आज का वचन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17। ये कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। मुझ पर इसीलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 43 से 49। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमितल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। सुसमाचार में प्रस्तुत दोनों घर शायद बाहर से एक जैसे ही दिखलाई देते हैं, पर वे एक दूसरे से अपनी नींव के कारण भिन्न है, क्योंकि चट्टान उन्हें स्थिरता प्रदान करता है, वहीं बालू का कोई ठिकाना नहीं होता। हमारे साधारण जीवन में हम भी विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कठिनाइयों के द्वारा मापे जाते हैं, जिसमें हमारे संबंध और हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। यीशु ख्रीस्त एक अच्छे नींव के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उनके शब्द हमारे जीवन को न केवल सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि आने वाले हर कठिनाइयों का सामना करने के काबिल बनाते हैं। यदि उन पर हम अपनी नींव बनाना चाहते हैं, तो सक्रिय रूप से हमें उन्हें चुनने की आवश्यकता है, जहां हम उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी उत्प्रेरणा अनुसार अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं।